Hello student, good morning. Today I am going to teach you rules of pronunciation part 4. इससे पहले मैं आपको 3 वीडियो प्रोनाउंसिएशन के ऊपर, इंग्लिश के वर्ड्स के उच्चारण के ऊपर मैं आपको 3 वीडियो दे चुकी हूँ। ये मेरी 4th वीडियो है जिसमें मैं आपको प्रोनाउंसिएशन के बारे में, उच्चारण के बारे में जो रूल्स हैं उनको मैं बता रही हूँ। इससे पहले जो वीडियो थी उसमें मैंने अलग अलग, जैसे यहाँ पर मैं आज एक्स और वाई के बता रही हूँ। इससे पहले मैंने एम एन बहुत सारे बताए हैं। जिन बच्चों ने नहीं देखी है वो सारी वीडियोस को देख लेंगे और अच्छे से लर्न भी कर लेंगे, क्योंकि जब हम इंग्लिश बोलते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे बोलने में मिस्टेक होती है, उसके उच्चारण में मिस्टेक होती है और फिर वो एक अच्छी लैंग्वेज में हम उसको नहीं देख पाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट रूल है प्रोनाउंसिएशन ऑफ एक्स। आज हम एक्स के बारे में सीखेंगे। फर्स्ट रूल है इसका, जब वर्ड के अंत में एक्स आए, कोई हमारा वर्ड है और उसके लास्ट में एक्स आ रहा है, वर्ड के अंत में ये चीज देखने वाला है, एक्स आता है, तो एक्स का उच्चारण हम किस तरह करेंगे? एक्स की ही तरह करेंगे। एक्स अगर वर्ड के लास्ट में है तो उसका उच्चारण भी एक्स की ही तरह होगा, जैसे टैक्स, मिक्स, फिक्स, बॉक्स, फॉक्स, मैक्स, सिक्स। ठीक है, तो सब में एक्स लास्ट में है तो इसका प्रोनाउंसिएशन भी एक्स की ही तरह हो रहा है, कोई चेंजेस इसमें नहीं है। लेकिन फिर भी आपको मालूम होना चाहिए कि अगर कोई वर्ड आ रहा है और उसके लास्ट में एक्स आ रहा है तो उसका प्रोनाउंसिएशन एक्स ही होगा। ठीक। रूल नंबर 2, जब एक्स वर्ड के शुरू में हो तो एक्स का उच्चारण जा की तरह होगा। अभी हमने बताया लास्ट में होगा तो एक्स की तरह होगा। लेकिन अगर एक्स वर्ड जो है हमारा ये शुरू में आ रहा हो और इसका उच्चारण फिर कैसे होगा? जा की तरह, जा। ठीक है, जावनी जा की तरह, जो हम इसमें देखिए नुक्ता लगा हुआ है तो हम जा की तरह इसको यूज करेंगे। अब इसके वर्ड से और क्लियर कर लेते हैं। जैसे देखिए लिखा है जेनियल, तो ये जेनियल, ZENIAL, जेनियल, जाइलम, जेनन, जाइलाफोन। तो हमने सब में जा का यूज किया है, एक्स का यूज नहीं कर रहे हैं। अगर हमारा वर्ड एक्स से शुरू हो रहा है तो उसका प्रोनाउंसिएशन एक्स नहीं होगा बल्कि वो जा होगा, जा। अब हमने आपको बता दिया जेनियल, जाइलम, जेनन, जाइलाफोन, सब में जा, ये जो है सारे, इसमें हमने जा का यूज किया है। क्लियर? रूल नंबर 3, जब एक्स वर्ड के बीच में आए, अभी ये आया था आपका स्टार्टिंग में, ये लास्ट में आया, ये स्टार्टिंग में आया, अब आता है कि अगर एक्स वर्ड बीच में आए और एक्स से जस्ट बाद कोई कंसोनेंट हो तो एक्स का उच्चारण एक्स ही होगा। अगर हमारा एक्स बीच में आ रहा है, जस्ट आफ्टर, उसके जस्ट बाद में कोई हमारा वॉल नहीं है, कोई वॉल नहीं होता है, कोई कंसोनेंट आ जाता है, तो उस कंडीशन में उसका उच्चारण एक्स जैसा ही होगा। कब आएगा? जब एक्स के जस्ट बाद कोई कंसोनेंट हो तो। ठीक है, जैसे अब यहां पे एग्जांपल देख लीजिए, टैक्स, एक्सपर्ट, नेक्स्ट, एक्सेल, एक्सीलेंट। अब यहां देखिए रूल नंबर 4, जब एक्स वर्ड के बीच में, एक्स वर्ड के बीच में आए, यहां भी बीच में ही था,
लेकिन यहाँ जस्ट बिफोर कोई कंसोनेंट था। अब यहाँ पर क्या कंडीशन है, जब x बीच में आए और x के जस्ट बाद कोई वॉल हो, ठीक है, आई ए ई आई ओ यू हो, तो x का उच्चारण गा की तरह होगा। यहां पर x की तरह नहीं होगा, यहां पर गा की तरह हो जाएगा, ठीक है। जब वर्ड x वर्ड के बीच में आए, जब x वर्ड के बीच में आए और x के जस्ट बाद कोई वॉल हो, तो x का उच्चारण या प्रोनाउंसिएशन गा की तरह होता है। अब यहाँ पर आप देख लीजिए, एग्जिट, यहाँ पर गा की तरह एग्जिट, गा का साउंड आता है। एग्जाम्पल, एग्जाम, एग्जैक्ट, एक्सर्ट, ये सारे में गा का साउंड आ रहा है, आप देख रहे हो। एग्जाम, एग्जाम, एग्जिट, एग्जाम्पल, तो गा का साउंड आ रहा है यहाँ पर। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि अगर बीच में एक्स आ रहा है और जस्ट बाद उसके एक्स के तुरंत बाद कोई भी वॉल आ रहा है, ए ई आई ओ यू कोई भी वर्ड है, तो हमारा प्रोनाउंसिएशन गा की तरह हो जाएगा, एक्स को हम गा की तरह पढ़ेंगे। उम्मीद है आपको 1 2 3 वाई के रूल्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब हमारा दूसरा आज का टॉपिक में जो मैंने लिया है वो है वाई। वाई का प्रोनाउंसिएशन ऑफ वाई, इसका फर्स्ट रूल है, जब वर्ड के शुरू में वाई आता है तो वाई का उच्चारण या की तरह होता है, जो हम जनरली जानते भी हैं। जब वर्ड के शुरू में वाई आता है तो वाई का उच्चारण या प्रोनाउंसिएशन या की तरह होता है। अब एग्जांपल से और समझ लीजिए, यस्टरडे, यस, यार्ड, याक, येलो, याच, ठीक है। तो इसमें सब में या आपको शुरू में, क्योंकि वाई शुरू में ही है और कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें इसका या ही प्रोनाउंसिएशन करना है, तो इट इज करेक्ट। जो आपने अभी रूल के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही बैठ गया। अब हम रूल नंबर 2 देखते हैं। जब किसी वर्ड में वॉल के बाद सिंगल या डबल कंसोनेंट के बाद वाई आए तो वाई का उच्चारण ई की तरह होता है, बड़ी ई की तरह, यानी साउंड में हमें प्रेस करना है, साउंड में जोर देना है, ठीक है, की तरह होता है। जैसे कॉपी, लेडी, मनी, मैनी, वैली, फनी, एक्सेट्रा, ठीक। तो इसमें आप देख लीजिए, जब किसी वर्ड में वॉल के बाद कोई वर्ड आया है, उसमें वॉल आया है, उसके बाद सिंगल या डबल कंसोनेंट है। अब इसके एग्जांपल में आप देख लीजिए, ये आपका वाई के, सॉरी, वर्ड के बीच में आपका क्या है, डबल या सिंगल वाई के। अब ये वाई से देखो, यहाँ पर है वाई, ये डबल या सिंगल ही आया, कंसोनेंट हो गया। ऐसे ही यहाँ पे लेडी, इसमें भी है, मैनी में भी है, वैली में डबल आ गया, फनी में भी डबल आ गया। तो जो हमारी कंडीशन है कि जब किसी वर्ड में वॉल के बाद सिंगल या डबल कंसोनेंट के बाद वाई आए, तो इनके देखिए, ये सिंगल के बाद वाई है, यहाँ सिंगल के बाद वाई है, यहाँ पर भी सिंगल के बाद है, यहाँ डबल के बाद है और यहाँ पर भी डबल कंसोनेंट के बाद में है। तो उसका प्रोनाउंसिएशन हम किसकी तरह करेंगे, ई की तरह। तो यहाँ आपने देखा कैसे बोला जाता, कॉपी, लेडी, मैनी, वैली, फनी, यानी हमारा साउंड में जोड़ देते हैं हम और ई का साउंड हमें लास्ट में आता है। क्लियर। तो ये आपका ये फर्स्ट रूल, सेकंड भी समझ में आ गया होगा आपका। अब थर्ड देख लीजिए, जब किसी वर्ड के अंत में ई वाई या ए वाई आए, कोई वर्ड है उसके लास्ट में ई वाई हो या ए वाई हो,
तो वाई का उच्चारण एक ही तरह होता है। वाई का उच्चारण हम कैसे लेते हैं? एक ही तरह। जब किसी वर्ड के अंत में ए वाई या ई वाई आएगा तो वाई का प्रोनाउंसिएशन हम एक ही तरह लेंगे। जैसे प्ले, ग्रे, डे, रे, सर्वे, स्प्रे, सब में आप देखिए यहाँ पर ए वाई है, यहाँ पर ई वाई है, ए वाई, ए वाई, ई वाई, ए वाई। जो कंडीशन है हमारी कि अगर कोई वर्ड आ रहा हो जिसके लास्ट में ई वाई हो या ए वाई हो तो वाई का साउंड जो है वो हमारा एक ही तरह हो जाएगा। तो यहाँ प्ले हो गया, यहाँ ग्रे हो गया, डे, रे, सर्वे और एस्प्रे। ठीक है, तो ये आपको 1 2 4 एक्स के रूल और 1 2 3 वाई के रूल मैंने आपको यहाँ बताए हैं। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इन वर्ड्स को, इन रूल्स को आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए और अच्छे से कोशिश करिए, प्रैक्टिस करिए और बहुत सारे नए वर्ड भी आप छांटिए। ये तो मैंने फॉर एग्जाम्पल आपको 2 3 3 4 एग्जाम्पल दिए हैं। आप ऐसे ही वर्ड्स को छांटिए जो आपको लगता है कि और वर्ड भी ऐसे मिल जाएंगे। और कोई डाउट हो तो इसमें आप बार बार देख के आप पूछ सकते हैं और क्लियर भी कर सकते हैं।